नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज लेके चलेंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं और वो 2 चैप्टर कौन से हैं? एक तो संख्या पद्धति है और दूसरा एलसीएम और एचसीएफ है। क्योंकि ये संख्या पद्धति और एलसीएम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 से 4 मतलब 4 से 5 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो संख्या पद्धति और एलसीएम में मिलाकर। तो आज जो चैप्टर चलने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 है। ये बिल्कुल बेसिक से है, उससे बिल्कुल बेसिक से ले जाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। इसे करना कैसे, किस तरीके से और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज पर। और इसे बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से परसेंटेज बनाते हैं, किस तरीके से हटाते हैं और कितनी परसेंटेज बढ़ी है, कितनी घटी है, ये सभी बेसिक जो बिल्कुल बेसिक है उसी तरीके से आज परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर परसेंटेज पर। ये परसेंटेज है, ये क्या है? परसेंटेज। और ये चैप्टर नंबर ये 3 है। ये कितना है? चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 मैंने करा दिए हैं जो मैंने अभी बता दिए हैं आपको। अब परसेंटेज, कुछ परसेंटेज होती हैं वो याद कर लेनी है और बाद बाकी जो परसेंटेज में साथ ही साथ बताता जाऊँगा। क्योंकि परसेंटेज को अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है, बहुत परसेंटेज होती है। जब 20% की फ्रैक्शन है, 25% की फ्रैक्शन है, 5% की फ्रैक्शन है, बहुत फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो जो मेजर है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उन्हीं परसेंटेज को यहाँ पर लिख देता हूँ और किस तरीके से बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ये सभी को मैं बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले लेते हैं 20%। 20 इसकी जो फ्रैक्शन होती है यहाँ पर 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। एक 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/25 होती है। ये को मैं बता देता हूँ इसे करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20% है, ये कितना है? 20%। तो 20 इंटू 1/परसेंट का नीचे क्या करते हैं हम? 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। अच्छा, अब इससे इसे काटेंगे तो 1/5 आएगा। कितना आएगा? 1/5। तो इसका मतलब ये कि 20% की जो फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/5 है। 4% की कितनी है यहाँ पर? 1/25 है। और 10% की यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर 10% की 1/10 होगी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को लिख देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। 16 सही 2/3% की यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगी यहाँ पर 1/6 होगी। यहाँ पर 16 सही, ये हो गया, ये हो गया। एक लिख देता हूँ यहाँ पर 1/9, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। 11 और 1/9 और वो होती है यहाँ पर 1/11। इसका होता है 9 सही 1/11%। ये इस तरीके की परसेंटेज होती हैं। परसेंटेज और भी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती हैं। तो मतलब जो आती जाएंगी उन्हें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज है, इन्हें आप लिख लेना, जो बिल्कुल बेसिक तरीके से किया जा रहा है चैप्टर। ये कुछ परसेंटेज, इनको लिख लेना। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब जैसे यहाँ पर दिया, ये 5 दिया और ये 6 दिया। ये कितना दिया? ये 5 दिया और ये 6 दिया। कितना दिया? 5 दिया है और 6 दिया है। अब इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे मैं क्या मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। और इसे क्या मान लेता हूँ? मैं बी मान लेता हूँ। ए और बी। तो इसमें ये बताना है संख्या कैसे, किस तरीके से परसेंटेज में बढ़ती है और किस तरीके से घटती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये 5 से और ये 6 तक जाएंगे तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? यहाँ पर 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो जब भी हम ज़्यादा की तरफ जाते हैं, वृद्धि की तरफ जाते हैं, तो जो संख्या कम होती है या छोटी संख्या होती है उसे नीचे लिखते हैं। तो उसे यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, तो इंटू 100 इससे जो कटाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 से 6 की तरफ जाएंगे तो 20% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 20%। अगर हम इसे घटाते हैं, जैसे मान लिया अब इधर से इधर जाता हूँ, इधर से इधर, तो इसका मतलब है 1 घट रहा है और नीचे। अगर बढ़ाते हैं तो छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं, अगर घटाते हैं तो बड़ी संख्या को नीचे लिखते हैं। तो बड़ी संख्या को जब नीचे लिखेंगे यहाँ पर और इंटू 100 करेंगे तो 1/6 की जो परसेंटेज है मैंने अभी लिखा है 16 सही 2/3%। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और अब एक भिन्न दी है 10%। ये कितनी है? 10%। अगर किसी भिन्न को मतलब किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर, कितना? 10% बढ़ाने पर अगर वो संख्या 121 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 121 प्राप्त होती है। तो इसकी मूल संख्या
क्या है, मतलब जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है वो क्या है यहाँ पर। तो देखो 10% की फ्रैक्शन जो होती है यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/10। अब यहाँ पर ये कितनी परसेंट बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो 10% को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो फ्रैक्शन है 1/10 है, और 10 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11। हमारे हिसाब से 11 बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है 121 बढ़ रहा है। अगर इससे इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। अब जो मूल संख्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 110। पहले जो संख्या थी वो 110 थी, अब कितनी होगी 121 होगी। इसका मतलब यह कि जो संख्या पहले 110 थी अब 121 होगी, तो 10% बढ़ गई। अब एक और लेता हूँ मैं, जैसे एक संख्या है, अगर ये 10% घटने के बाद कितने, 10% घटने के बाद अगर वो 81 रह जाती है, कितनी रह जाती है 81 रह जाती है, तो मूल संख्या जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है, अगर यहाँ से हम इसे घटा देंगे, क्योंकि क्या कर रहा है ये 10% घटवा रहा है, क्या करवा रहा है 10% यहाँ पर लेस करवा रहा है, घटवा रहा है। अगर 10% घटवाएगा यहाँ पर तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9। तो हमारे हिसाब से 9, उसके हिसाब से कितना 81, इससे काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 9। अब जो रियल नंबर है नीचे वाला हमेशा रियल नंबर होता है, रियल नंबर जो वास्तविक संख्या, अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 90। तो वो संख्या पहले कितनी थी 90 थी, 90 से संख्या 81 हो जाती है, तो वो 10% अपने आप में घट जाती है। ये कुछ बेसिक थे, और ये बेसिक जो आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसिक है नहीं है, बस परसेंट का ही खेल है इसमें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, उसे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, किस तरीके से संख्या बढ़ रही है घट रही है, और संख्या धीमी धीमी जो क्वेश्चन है धीमी धीमी करके बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो बिल्कुल बेसिक से है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें क्या दिया गया है कि वह संख्या जो खुद के 7% से इतनी अधिक है। अब इसका मतलब ये है कि 7% की जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, 7% की जो फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/7 होगी, नहीं 7/100 होगी। अगर 7/100 होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनका जो अंतर है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इनका अंतर है 93। कितना है 93, हमारे हिसाब से 93, उसके हिसाब से कितना दे रखा है यहाँ पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें क्या दे रखा है कि वह संख्या जो खुद के 7% से इतनी अधिक है, मतलब कहने का मतलब है वह संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ पर एक्स मान ली, क्या मान ली एक्स मान ली। अगर एक्स मान ली तो माइनस, अब इसका जो 7% है, इसका जो 7% है वो कितना आएगा यहाँ पर। अगर किसी संख्या का 7% 8% निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स, अगर इसका हमें 8% निकालना है तो ये तो करेंगे इसका 8%, इसका इसमें हो जाएगा तो 8x, और नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। तो इसका जो 7% है 7/8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितनी अधिक है यहाँ पर 1.86। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100x माइनस 7x, नीचे कितना है यहाँ पर 100। अगर नीचे 100 है तो इसे हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, नीचे भी 100 आएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर इसे लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 93, और x यहाँ पर कितना है 186, और इससे कटाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या क्या है यहाँ पर 2 है। तो 2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 5। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला 6 का कितना प्रतिशत 5 है। तो 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो इसका मतलब ये कि 6 का यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर 6 का, तो जब भी 6 का लग रहा है तो 6 को यहाँ पर नीचे रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 6 को यहाँ पर नीचे रख लेंगे, और 5 का रख लेंगे यहाँ पर ऊपर रख लेंगे। क्या रख लेंगे 5 ऊपर, इंटू 100। और जब इसका, क्योंकि परसेंट लगाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक हैं जो तुम्हें धीमे धीमे करके बताते जाऊँगा। परसेंट लगाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 100 का मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पर कितना आएगा 500, नीचे कितना आएगा 600, 6। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 8 6 48, तो 2 बचेंगे और 3, मतलब 83 के समथिंग आएगा। 83 के समथिंग का दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 83.33% आएगा। कितना आएगा 83.33%।
इसमें कह रहा है 180 का 15%, कॉमा 250 के 18 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कॉमा बी का कितना परसेंट है, तो जिसके पास का लगा होता है उसे हम नीचे रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है तो का बी के पास लगा, किसके पास लगा, बी के पास, तो बी को नीचे रख देंगे यहाँ पर इंटू 100। इस तरीके से हम परसेंट में से क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, क्या करते हैं, परसेंट में से चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 180, ये क्या है यहाँ पर 180 इंटू 15%, ठीक है। अब का किसके पास लग रहा है, का लग रहा है 18, और 18 के मतलब ये पूरी संख्या एक साथ है, ये क्या है, पूरी संख्या 107 है, तो 250 इंटू 18%। अब क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 100 लगाएंगे। अब इंटू 100 क्यों लगाएंगे, इंटू 100 लगाते हैं परसेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में लेकर आना है तो इंटू 100 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इंटू 100। तो अब देखो परसेंट से तो परसेंटेज हट गई, अब ये 3 से कटेगा, ये कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, कटेगा नहीं 5 बार। अब क्या होगा यहाँ पर, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 20 का जब इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 60%, और 60% यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या कह रहा है, बी ए का 1/3 है, तो बी ए का 1/3 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बी ए का 1/3 है, कितना, 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो ए इसके नीचे चला जाएगा, तो ये ए इसके नीचे आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1 और 3। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो बी की वैल्यू है यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी ए से कितनी परसेंटेज कम है, तो जो बी है वो ए से कितनी परसेंटेज यहाँ पर क्या है, कम है। तो देखो यहाँ पर ये कितना कम है, यहाँ पर 2 कम है। अगर हम कम करते हैं तो बड़ी संख्या को नीचे लेंगे, अगर कम करेंगे तो बड़ी संख्या को नीचे लेंगे, अगर अधिक करेंगे तो छोटी संख्या को नीचे लेंगे। तो ये फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम कर रहे हैं। जब इसको कम कर रहे हैं तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या को हम नीचे लेंगे इंटू 100, और जब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3 आ जाएगा, तो 66 के समथिंग आएगा। 66 कहाँ दे रखा है, जब इसका तुम डिवाइड करेंगे तो 66 के समथिंग आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक संख्या का अगर 20%, अगर 50 है, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसका 20% कितना, 50 है। अगर किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का 20% अगर 50 है, ये कितना है, 50 है, तो उस संख्या का 87%, तो 87% की जो फ्रैक्शन, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, 3/8 की जो फ्रैक्शन होती है वो 37.5% होती है। कितनी होती है, 37.5% होती है। अगर 5% की लेंगे, 5/8, तो इसकी कितनी होती है, 62.5% होती है। अगर लेंगे यहाँ पर 7/8 लेंगे तो इसकी कितनी होती है, 87.5% होती है। ये कुछ फ्रैक्शन होती है। तो अब जब इसे करेंगे तो x 1/5 50, इसका इसमें कर देंगे तो आप कितना आएगी, जो x की वैल्यू आप कितनी है, 250 है। x की वैल्यू आप कितनी है, 250। अगर x की वैल्यू 250 है तो हमें निकालना क्या है, इस संख्या का 87% निकालना है। कितना निकालना है, 87%, 87.5% निकालना है। अगर 87.5% निकालना तो ये कितना हो गया यहाँ पर 250, और 87.5% का यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, 7/8 लिखा है। कितना लिखा है, 7/8। और जब इसका इसमें करेंगे तो 25 7 कितने होते हैं, 175 होते हैं। कितने होते हैं, 175, और नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 8 दूनी 16, एक बच रहा है यहाँ पर, और 8 1 ना 8, 7 बच रहा है, ठीक है। 7 8 56 8 8 64, तो मतलब समझते हैं 218 के समथिंग आएगा। 218 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या देखा है, किसी एक संख्या का 1/4, मान लीजिए कोई संख्या है उसका 1/4 का भी 1/7 भाग अगर 6 है। एक संख्या है उसका 1/4 का 1/7 भाग अगर 6 है। तो मान लीजिए किसी संख्या को मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मान ली हमने x,
इसका क्या लेना है, 1/4 लेना है। 1/4 के बाद यहाँ पर क्या है, 1/7 है। का मतलब इंटू होता है, का मतलब क्या होता है, इंटू, तो इंटू लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर कितना 6, ये कितना है यहाँ पर 6। तो उस संख्या का 500% का 20% क्या है, तो मैं संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर क्या है, ये 28 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 28, 28 इंटू 6, ये कितना हो गया 28 इंटू 6, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 के इसमें कर देंगे। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 500%, तो 500%, ये कितना हो गया 500%, का नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 है, ये कितना 20 है, ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 20, और नीचे क्या कर सकते हैं यहाँ पर 100 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 500 का 100 हो गया। अब 20 का कितना होगा, यहाँ पर 20 का मैंने फ्रैक्शन लिखाई थी, 1/5 लिखाई थी। कितनी लिखाई थी मैंने, 1/5 लिखाई थी। तो 20% को हम डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, इससे ये कटेगा 5 से 5, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 6 48, यहाँ से लगी 4, और यहाँ पर 16, तो 168 के समथिंग आएगा। 168 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक संख्या के 20% को घटाने पर वह संख्या कितनी रह जाती है, 48 रह जाती है। अगर एक मान लीजिए कोई संख्या 20% है, मतलब कोई संख्या अगर उसमें 20% घटाएंगे तो वह संख्या कितनी रह जाती है, 48 रह जाती है। तो मान लीजिए 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 कर लेते हैं हम इसे, कितना कर लेते हैं 1/5। वो क्या कर रहा है, घटवा रहा है, तो घटवाना तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। अच्छा, इसमें से हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा, वह संख्या कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी हमारे हिसाब से 4 रह जाएगी, उसके हिसाब से कितनी, 48 है, कितनी है 48 है। अगर इसे कंप्लीट संख्या जो मूल संख्या निकालेंगे तो इसे 4 से काट देंगे तो कितनी है, 12 बार, और मूल संख्या कितनी यहाँ पर 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह संख्या कितनी थी, 60 थी। पहले कितनी थी, 60 थी। 60 से वो 48 रहेगी, तो इसका मतलब 20% घटा दिया गया है। उसे अगर 70 बनाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो कहने का मतलब है अभी जो 60 है, कितनी है 60 है, अगर उसे 70 बनाएंगे तो कितना परसेंट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे 10, कितना बढ़ाएंगे 10। और जब किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं, तो छोटी संख्या अब कितनी है, 60 है इंटू 100, और इससे ये कटेगा। अब 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 16 सही 2/3 होती है। कितनी होती है, 16 सही 2/3% होती है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20% घटाने पर, किसी संख्या को यहाँ पर 20% घटाने पर, तो अगर मान लीजिए किसी संख्या को 20% घटाएंगे तो वो अपने आप में 80 रह जाएगी। कितनी रहेगी, 80 रह जाएगी। कोई संख्या है, अगर उसे 20% घटाएंगे तो अपने आप में 80 रह जाएगी। हमारे हिसाब से 80% है, उसके हिसाब से कितना 48 है कि नहीं है। अब इसे काट देंगे 8 से, तो यहाँ पर कितनी रहेगी 10%, और ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 रह जाएगी, कितनी रहेगी 6, ये कितनी रहेगी 6। अगर इसे 100% करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो वह संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 60 आ गई। कितनी आ गई 60। अगर 60 से 70 ले जाना है तो 60 से कितना ले जाना है, अगर जी 70 ले जाना है तो यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 10। अगर बढ़ाएंगे तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे, जब छोटी संख्या को नीचे रखेंगे यहाँ पर इंटू 100, तो इससे ये कटाएगा। और 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है वो 16 से 2/3% होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए बी का यहाँ पर बराबर है, ये क्या है, यहाँ पर बराबर है, ये बराबर है। इसमें बोला है ए माइनस बी का जो 60% है, ये कितना है 60% है, बराबर। और ए प्लस बी का यहाँ पर कितना 40% है, ये कितना 40%। तो बी ए का, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि बी जो ए का कितना परसेंट है। जिसके पास का लगा होता है उसे नीचे करते हैं, क्या करते हैं, नीचे करते हैं। अब करना क्या है यहाँ पर, जैसे मान ली तुम्हें एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मान ली ए प्लस बी बराबर अगर 8 है, कितना है, अगर ए प्लस बी बराबर 8 है और ए माइनस बी बराबर अगर 2 है, कितना है 2 है। अगर यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो संख्या दी गई है, ये क्या दी गई है, ये संख्या दी गई है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। जब आधा कर देंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकल आएगी, किसकी निकल आएगी, ए की निकल आएगी, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अगर हम बी की निकालेंगे यहाँ पर तो इन दोनों को घटा देंगे, मतलब इनका अंतर ले लेंगे। इनका अंतर क्या आएगा, 8 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6।
अगर 6 को तुम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे कर सकते हैं इसे डायरेक्ट। एक तरह कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा? 8 आ रहा। अगर इन दोनों को घटाओ, इनका अंतर लेंगे तो कितना आ रहा? 2 आ रहा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब करते हैं इस सवाल। तो यहाँ पर एक तो a माइनस बी है और एक a प्लस बी है। हमें a प्लस बी और a माइनस बी का अब निकालना है। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगी, यहाँ पर कट गई। अब यहाँ पर जो एक वैल्यू है वो a प्लस बी की है, एक वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी की है। किसकी? a माइनस बी की। अगर यहाँ पर हम a की वैल्यू जो निकालेंगे, हम a की वैल्यू हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते तो यहाँ पर कितना आएगा? 50 आएगा। a की वैल्यू निकल आई। कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है। अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो b की वैल्यू, इन दोनों का अंतर देखो 20 आ रहा है। अगर 20 का आधा करेंगे तो 10 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सेम इसी की तरह किया है मैंने। ठीक है। अब इसे यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, इसे यहाँ पर रखेंगे तो देखो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10 है। और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 इंटू 100। इससे जो घटेगा 2 और इसका मतलब हो जाएगा 20%। तो 20% कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, उसका एक तिहाई अगर 96, कितना है? एक तिहाई यहाँ पर 96 है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या मान ली यहाँ पर x, अगर इसका हम एक तिहाई लेंगे तो यहाँ पर कितना है? 96 है। कितना है? 96 है। तो उस संख्या का 67% निकालना है। कितना निकालना है? 67%। अब क्या करेंगे? तो कंप्लीट संख्या अगर देखेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 3 निकलाएगा, निकलाएगा। इसका हम क्या निकालना है? 67% निकालना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 67% इंटू 100। अब देखते हैं, देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा? 8 आएगा। अब 8 का भी इसमें कर देंगे, 8 7 56। तो 8 7 56 आएगा। तो लास्ट में कितना आएगा? 6। तो लास्ट में 6 किसके पीछे आ रहा है? एक ही के पीछे आ रहा है। ये तो यही इसका आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी संख्या का अगर 45% का 15% अगर इतना है, कितना है? इतना है। तो उस संख्या का 24% क्या है? तो मान लीजिए कोई संख्या है का 45%, ये क्या है? 45%। तो 45/100 आ जाएगा। 45% के कर सकते हैं, 45/100 कर सकते हैं। इंटू अब 15% के कर सकते हैं, 15/100 कर सकते हैं। कितना है यहाँ पर? 105 3 153 है। तो उस संख्या का 24% क्या है? उस संख्या का हमें 24% हमें निकालना है। तो करेंगे क्या यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। 1 0 से 1 0 कटेगी तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर x 45 और नीचे कितना है? यहाँ पर 100। 1 0 ये तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 15 बराबर में कितना? इतना। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 3 से काट देते हैं। अच्छा, इसे 3 से काट देंगे यहाँ पर। तो 3 से कितनी बार? 5 बार। और 3 से ये कितनी बार ये कटेगा? 3 से कटेगा 3 3 9, एक बच रहा है यहाँ पर। तो 5 15 और 3 1 3, इतना कट रहा है। कहने का मतलब ये है कि x इंटू 45 और नीचे कितना? इंटू 5, ये इतना हो गया बराबर में 391। इतना ही था। अगर इसे कंप्लीट संख्या निकालेंगे इसकी, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 351 इंटू नीचे कितना है? 11। तो 11 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 45/100 नीचे 45/5 नीचे आ जाएंगे। इसका हमें 24% निकालना है। तो 24। अब इससे पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगी? संख्या निकलेगी। और संख्या क्या होगी? वो x बराबर होगी। इसका 24% निकालना है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 2 0 से 2 0 कटेंगे। यहाँ पर 1 बचा और ये कटेगी, ये 9 से कट रही है, ये देख लेते हैं।
9 × 28 कट रही है, तो 9 से कितनी है 5 बार, और 9 से इसे काट देंगे तो 9 × 27 और 8 बच रहे हैं, और 9 ने 81, नीचे कितने में 5, तो 5 बच रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में कहा रही है, यहाँ पर एक ही संख्या आ रही है, जी आ रही है जी, तो इसका आंसर ये होगा। तो कर देते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 68 और 24 और डिवाइड बाई 5, और जब तुम पूरे इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। तीन सौ 20 के 10% में कितना जोड़ा जाएगा ताकि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 320 है, अगर 320 का हम 10% निकालेंगे यहाँ पर, तो इससे घटाएगा तो 320 का 10% कितना आएगा, यहाँ पर 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। इसे ऐसे किया मैंने, जैसे 320 है, इसका 10% कितना होगा, 10%, और नीचे कितना आएगी, 2 जीरो आएंगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 32 ही तो रह गया। अब क्या कह रहा है, 230 कितने, 230 230 का 30% लेना, कितना लेना, 30%। तो 30 तो ये हो गया, परसेंट का नीचे 100 लग गए, तो 2 जीरो जी कट गई, तो यहाँ पर कितना आ गया, 69 आ गया। कितना आ गया, 69। अब कह रहा है कि 32 में हमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि इतना हो जाए। तो 32 में जोड़ने के लिए, 3 जोड़ने के लिए, देखो यहाँ पर 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 किसके पीछे दे रहा है, 1 के पीछे दे रहा है, तो ये जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। किसी संख्या के 16 से 2/3%, किसी संख्या के 16 से 2/3%। अब 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। से क्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है, यहाँ पर 1/6 होती है। अब किसी संख्या में 16 से 2/3 मतलब, तो कहने का मतलब है जब इसे इसमें जोड़ देंगे तो हम कितना आएगा, 7 आएगा। क्योंकि 1/6% वो अपने आप में 16 से 2/3% है। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतनी ही जोड़ देंगे। जब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी आ गई, ये आ गई। हमारे हिसाब से ये, इसके हिसाब से कितनी, 49 और 56, 49 और 56। और जब इसे काट देंगे यहाँ पर, तो ये 7, 0 और 8, एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ये आ गई। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या अपने आप में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो 8 6 48, 8 किसके पीछे आ रहा है, 8 1 के पीछे आ रहा है, तो ये आएगा इसका आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसी संख्या के 11 सही 1/9% में जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर 900 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात, मतलब सेम अभी की तरह, जस्ट सेम अभी मैंने किया तो उसी की तरह सवाल करना है। तो जो 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। अगर इसमें हम इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 जोड़ने के बाद हमारे हिसाब से 10 आ रहा है, उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। इससे ये कटेगा तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90 आ गई। हमें निकालनी कितनी है, 9 की। अगर 9 की निकालनी है तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। ये जो सवाल है ये बेसिक है इसका, जो इसमें जो सबसे बेसिक है। बेसिक के बाद क्या आएंगे, मॉडरेट आएंगे, मॉडरेट के बाद थोड़े से हार्ड आएंगे, फिर क्या आएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो धीमे धीमे करके ये चैप्टर में धीमे धीमे करके बढ़ते जाएंगे। ये अभी बेसिक लेवल है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये कह रहा है किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% में घटाने पर वह संख्या इतनी हो जाती है। इससे पहले जो 2 सवाल कराए थे उसमें जोड़ा जा रहा था, इसमें क्या कह रहे हैं, घटा जा रहा है। तो यहाँ पर 6 सही 2/3%, तो देखो यहाँ पर ये कितना 18 और ये 20 हो गए, कितना हो गए 20। तो 20 बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये अभी परसेंट है, तो 20
और जो 3 तो ये नीचे आई है, परसेंट की यहाँ पर कितनी आएगी, 0 आएगी, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे की फ्रैक्शन कितनी आ गई यहाँ पर, 1/15 आएगी। कितनी आएगी, 1/15। अगर इसे घटा देंगे यहाँ पर तो कितनी आ रही है, 14 आ रही है हमारे हिसाब से। 14 उसके हिसाब से कितना दे रखा है यहाँ पर, 56 और 70 दे रखा है। अगर इसे इसे काट देंगे यहाँ पर, 14 चक 56, या 0 आएगा, 14 पंजे 70। कितनी आएगी। अब संख्या क्या निकालनी है, 15 निकालनी है। अगर 15 निकालनी है तो 15 का से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो ये संख्या है, ये वाली ये रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। मूल संख्या में यही निकालनी है। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो पीछे कितना आएगा, 25 25, पीछे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 पीछे कहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर है। इसी संख्या में 64 जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, कोई संख्या हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, कोई संख्या मान लेते हैं x। अगर x में 64 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, तो वह संख्या के अपने आप का कितना हो जाता है, 157%। तो इसका मतलब है 11/7 है। इसका जो फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 11/7 आएगी। तो वो अपने आप का कितना हो जाता है, 11/7 हो जाता है। कितना होता है, 11/7 हो जाता है। इसे मैं एक और करके बता देता हूँ। जैसे 157 है परसेंट, जब तुम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, इतना आएगा। और एक यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 1100 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1100 नीचे कितना 7 है, परसेंट का कितना आएगा यहाँ पर, 100 आएगा। इससे ये कट आएगा, तो इसका मतलब है 11/7 आएगा। कितना है, 11/7। तो वह अपने आप का इतने परसेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो 11/7 है। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 7x, इसका इसमें कर देंगे तो 448, और कितना आएगा, 11x आएगा। 11x आएगा तो ये यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर घट, मतलब ये इधर चले जाएगा तो लेस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 448, यहाँ पर कितना आएगा, 4x आएगा, और इससे ये घट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है यहाँ पर 1 1 और 2, मतलब 112। 112 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि संख्या में इतने जोड़ने पर वह अपने आप का कितना हो जाती है, इतना हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। मतलब सेम सेम अभी की तरह है। तो एक सवाल में क्या देता हूँ, SW, मतलब इस सवाल SW मतलब होमवर्क देता हूँ, इसको करना और कमेंट में आंसर जरूर बताना। ठीक है, सेम सेम इससे पहले जो सवाल किया है मैंने उसी की तरह करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी सवाल उसी की तरह है, लेकिन इसे मैं कर देता हूं। यदि संख्या में 21 जोड़ने पर तब वो परिणाम संख्या अपने आप का, मतलब सेम टू सेम ये 15 और 16 की तरह क्वेश्चन है। तो मतलब जैसे मान लीजिए एक संख्या है यहाँ पर, एक x मान ली, और ये अपने आप का कितना होता है, 21 हो जाता है। मतलब एक संख्या में अगर 21 जोड़ने पर वह अपने आप का, मतलब अपने आप का कितना परसेंट हो जाती है यहाँ पर, 137/2%। अगर 137 1/2% को अगर करेंगे तो देखो, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 200, और 37 को करेंगे 74, और एक ये जुड़ जाएगा तो 275। ये कितना आ रहा है, 275। नीचे कितना आएगा, 200 आएगा। अब नीचे क्यों 200 आएगा, क्योंकि 2 तो आएगा ही आएगा, परसेंट का यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसे 25 से करेंगे, अब इसे 25 से करेंगे तो 200 तक कितना आएगा, 200 तक 25 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितने हो गए, 11। कितना हो गया यहाँ पर, 11। और इसे 25 से करेंगे तो ये कितनी बार, 8 हुआ। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी। 8 का इसमें कर देंगे तो 8x प्लस 21 × 8 बराबर यहाँ पर 11x। अब जब इसे इसे यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 21 × 8, यहाँ पर कितना आएगा, 3x। इससे ये कट गया, ये कटेगा 7 और 7 8 56। तो कहने का मतलब जो x की जो वैल्यू है यहाँ पर 56 आनी है। तो 56 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ा जाता तो प्राप्त संख्या कौन सी है जो बराबर हो जाती है।
एक संख्या के 75% अगर 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। तो उस संख्या तो कहने का मतलब है, एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर x, अगर उसमें 75% जोड़ देते हैं, 75% में अगर 75 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, ये 75% में 75 जोड़ दिया तो वो संख्या अपने आप का क्या होती है, x हो जाती है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/4 होती है। कितनी होती है, 3/4 होती है। 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है यहाँ पर, 50% की जो फ्रैक्शन होती है यहाँ पर 1/2 होती है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है यहाँ पर मैंने अभी लिखाई थी, यहाँ पर 1/4 होती है। कितनी होती है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 75% ही, तो 75% की जो फ्रैक्शन है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3/4 हो जाएगी प्लस 75 और बराबर में कितना x दे रखा है। तो 3 का तो इसमें हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3x। 4 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर अगर 4 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। चौकर 75 दूनी 150 होते हैं और 150 दूनी कितने होते हैं, 300 होते हैं। तो ये कितना हो गया 300। नीचे कितना आएगा 4, 4 एक में मल्टीप्लाई होगा तो 4 है। इसे यहाँ से घटा देंगे तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर 300 आएगी। कितनी आएगी 300। 300 कहाँ दे रखा है, 300 नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका 40%। अगर 40% की फ्रैक्शन देखेंगे, 40% की फ्रैक्शन तो 2/3 होती है। कितनी होती है, 2/5 होती है। कितनी होती है 2/5। अगर 300 का हम 2/5 निकालेंगे और 2/5 निकालेंगे तो इससे घटाएगा कितनी होगा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहने का मतलब ये कि 120 आएगा। 120 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक संख्या के में जब 25% घटा दिया जाता है तो वह अपने आप में इतनी हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वो 375 हो जाए। तो इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए तो वो कितनी हो जाए, 375 हो जाता है। अब क्या करने वाले इसमें हम कि मान लीजिए जो 25% है, 25% ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100, हमेशा जो संख्या मानी जाती है हमेशा 100% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 100%। अब जिसमें क्या कही जा रही है कि अगर उसमें 25% की वृद्धि कर दिया और जब 25% की वृद्धि करेंगे किसी संख्या में तो 75% ही तो रहेगी। कितनी रह जाएगी, 75%। तो फिर इतनी हो जाती है। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या में अगर 25% की कमी करेंगे या घटा देंगे तो वो संख्या कितनी रहेगी, 225 रहेगी। कितनी रहेगी, 225। अगर इसे हम 25 से काट देंगे तो 25 से तो 3 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी, 3 बार। और 25 से कितनी बार, 9 बार। इससे कटेगी 3 बार। तो कहने का मतलब है एक जो परसेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है, अगर 100% की यहाँ पर निकालेंगे हम तो कितनी निकल आएगी, 300 निकल आएगी। अब वो कह रहा है तो हमारे पास जो मूल संख्या है यहाँ पर कितनी निकली है, 300 निकली है। अब वो कह रहा है 375 करना है। कितना करना है इसे, तो हमारे पास जो संख्या निकली है 300 निकली है। अब करना कितना है इसे, 375 करना है। 375 करने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, यहाँ पर 75 जोड़ देंगे। अगर वृद्धि करनी है, किसी संख्या में वृद्धि करनी है, जैसे मान लीजिए 2 संख्या दी है कंपेयरिंग में, अगर एक संख्या छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या की तरफ जाना तो वृद्धि ही कर रहे हैं, और वृद्धि करेंगे तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। और मैंने यहाँ पर क्या किया, वृद्धि किया, वृद्धि किया तो छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इंटू 100। तो यहाँ पर लगेगा, यही लगेगा, इससे ये घटाएगा तो इससे ये घटाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 25%। और 25% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। एक दुकानदार अपने चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई और चावल के भंडार में कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए ताकि भंडार में उतना ही जितना आरंभ में था। तो कहने का मतलब यह है कि पहले इसके भंडार में कितना था, 100 था, अब 25% की वृद्धि होगी। उसके भंडार में पहले 100 था, अब 25% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर कितनी हो गई, 25% हो गई। ठीक है। अगर उसके भंडार में 100 था तो पहले 100 ही बेचता था, लेकिन अब वो कितनी 25% की वृद्धि होगी। तो वो ये कह रहा है कि पहले अगर जो 100 बेचता था, अगर हम उसी जगह जाएंगे या वापस उसी संख्या पर जाएंगे तो हमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर कितने की कमी करनी होगी, यहाँ पर 25 की। अगर 25 की कमी कर रहे हैं तो 25 की कमी। मैंने पहले कहा था अगर किसी संख्या में कमी करनी है तो बड़ी संख्या नीचे रखते हैं, अगर वृद्धि करनी है तो छोटी संख्या नीचे रखते हैं। तो अभी क्या करना है, कमी कर रहे हैं तो कमी कर रहे हैं तो बड़ी संख्या को नीचे रखेंगे। और जब बड़ी संख्या को हम नीचे रखेंगे इससे ये कटाएगा तो यहाँ पर 1/5 इंटू 100
इसकी जो फ्रैक्शन आएगी यहाँ पे 20% आएगी, तो 20% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। आज परसेंटेज मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल था। अब इससे कल थोड़ा मॉडरेट लेवल पर चलेंगे और टाइप बाय चलेंगे, तो धीमे धीमे करके मॉडरेट फिर हार्ड फिर एडवांस पर चलेंगे, और ये परसेंटेज चल रहा है। तो क्वेश्चनों को देखना और लगा कर देखना, ये क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।